आपके इलाके की कोई भी समस्या, जनता से जुड़ा सवाल या फिर नेताओं की बात। बीते 5 साल में कितना हुआ विकास, कितने वादे हुए पूरे और कितने आज भी अधूरे। कीजिए अपने हक का सवाल सिर्फ जनमत पर। आपकी विधानसभा, आपकी आवाज। देखिए सिटी न्यूज पर रविवार शाम 8:15 पर। करावल नगर विधानसभा दिल्ली की उन विधानसभाओं में से एक जिनमें राजनीतिक फेरबदल का अभी तक कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली की सत्ता की चाबी चाहे किसी के भी पास हो, पर इस विधानसभा पर चुनाव परिणामों का कोई असर नहीं दिखा। दिल्ली की यह वो विधानसभा है जो बीजेपी के गढ़ के रूप में भी मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये विधानसभा बीजेपी का वो किला है जिसे आज तक कोई नहीं भेद पाया। अब देखना यही है, क्या करावल नगर विधानसभा पर बीजेपी के विधायक इस चुनाव में बीजेपी के किले पर एक बार फिर जीत का झंडा फहराएंगे या फिर आम आदमी पार्टी इस किले के चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब रहेगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा। करावल नगर विधानसभा में कुल 4 वार्ड आते हैं। करावल नगर विधानसभा में कुल 4 वार्ड आते हैं। खजूरी, तुकमीरपुर, करावल नगर पश्चिम और सोनिया विहार। इस विधानसभा के अगर पिछले इतिहास की बात करें तो इस विधानसभा में सन 1998 से बीजेपी का ही राज है। दिल्ली में सरकार बदलती रही, पर अगर यहाँ कुछ नहीं बदला तो करावल नगर का विधायक। और अब बात करते हैं करावल नगर के विधायक मोहन सिंह के बारे में। मोहन सिंह बिष्ट का जन्म 2 जून 1957 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ। विधायक मोहन सिंह अपने कॉलेज के समय से ही राजनीति से जुड़ गए थे और 1990 में मोहन सिंह को बीजेपी के मंडल स्तर की कार्यकारिणी में जगह मिली। पार्टी में लगातार मेहनत और करावल नगर में बीजेपी का वर्चस्व बनाने के लिए मोहन सिंह को काफी सराहा गया और 1998 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोहन सिंह पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें टिकट दिया। पहली बार चुनाव में उतरे मोहन सिंह के सामने कांग्रेस के जिले सिंह थे। वैसे इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में जीत बीजेपी की हुई। मोहन सिंह ने इस चुनाव में जिले सिंह को 3058 वोटों से हराया। इस जीत के बाद मोहन सिंह ने अपने कामों के जरिए लोगों में भी अपनी पहचान बनाई। साल 2003 में भी एक बार फिर विधानसभा चुनाव आए और इस बार बीजेपी ने फिर से मोहन सिंह पर ही अपना भरोसा दिखाया। इस चुनाव में मोहन सिंह के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हसन अहमद थे, पर करावल नगर की जनता ने जीत का सेहरा एक बार फिर मोहन सिंह के सर ही बांधा, जिसके बाद करावल नगर को बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा। अब साल 2008 में फिर चुनावों की आहट होने लगी और इस बार मोहन सिंह को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी में अपने उम्मीदवार को लेकर भी काफी असमंजस था। इसी को लेकर कांग्रेस ने करावल नगर से उत्तरांचल समाज से दीवान सिंह नियाल को उतारा, जिसके बाद लगा कि शायद ये मुकाबला टक्कर का रहेगा, पर चुनाव के नतीजों ने पूरी बाजी ही पलट दी। इस चुनाव में मोहन सिंह को 30,000 वोटों से जीत हासिल हुई। लगातार बीते सालों में जीत मिलने के बाद आज मोहन सिंह के सामने अब टक्कर न सिर्फ कांग्रेस से है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी विधायक की कुर्सी खींचने में लगी है। अब देखना यही है कि आने वाले चुनाव में क्या विधायक अपनी सीट बचा पाएंगे। आपकी विधानसभा में अब जानेंगे करावल नगर विधानसभा में हुए कामों के बारे में। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीने की पानी की लाइनें वगैरह तकरीबन एरियाज़ के अंदर पीने की पानी की लाइनें वगैरह डालने का प्रयास किया और लाइन डाली गई है। नगर विधानसभा क्षेत्र में 12 कॉलोनियाँ और 12 विलेज हैं। कॉलोनियों में अधिकांश कॉलोनियाँ गंगा जल से वंचित हैं, जबकि हमारे यहाँ 2 प्लांट हैं, एक भगीरथ प्लांट, दूसरा सोनिया विहार प्लांट, और दोनों प्लांट हमारी विधानसभा में ही
एक हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, दूसरा हमारी विधानसभा से बहुत ही नज़दीकी दूरी पर है, लेकिन हम गंगा जल से वंचित हैं। किया 24 घंटे में बिजली सिर्फ 4 घंटे बिजली आती थी, आज 20 से लेकर 22 घंटे यहाँ बिजली की पर्याप्त बिजली हमको मिलती। एक नहीं अनेक ग्रिडों का निर्माण किया, जैसे आपने देखा होगा श्री राम कॉलोनी के अंदर हमने ग्रिड का निर्माण किया, करावल नगर के अंदर हमने ग्रिड का निर्माण किया, हॉस्पिटल्स का हमने निर्माण किया। ये जो वजीराबाद 220 ग्रिड है उससे करावल नगर के लिए फीडर डालने वगैरह की इस प्रकार की हमने व्यवस्था की। बिजली की समस्या का निदान दिल्ली की सरकार के द्वारा किया गया है। जब से बिजली का निजीकरण किया गया है तब से बिजली की समस्या का इस क्षेत्र में निदान हुआ है। नहीं तो यह भाजपा के राज्य में, क्योंकि भाजपा यहाँ पर निरंतर 1993 से विधानसभा में यहाँ पर सत्ता में, उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में 2 टर्म 1993 से लेकर 98 से लेकर 2005 तक बिजली की यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम थी। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बिजली के क्षेत्र में हमारे विधायक महोदय का जो रवैया है वो बहुत विषमतापूर्ण रहा है। शिविर कैसे डल जाएगा? अभी सड़कें, वहाँ एसटीपी प्लांट बनना है। मैंने ये कहा कि 4 साल 4.5 साल मुझे आए हुए हैं, 4.5 साल में हमने प्लानिंग बनाई है। जब तक एसटीपी प्लांट से नहीं होगा तो सीवर की लाइन कैसे डल जाएगी? मान लिया सीवर की लाइन डलेंगी तो सारी गलियां खुदेंगी, लोगों का आने जाने की दिक्कत होगी। हमने प्लानिंग बनाई है कि वहाँ हम बहुत बड़ा एक एसटीपी प्लांट लगा रहे हैं और आगामी चुनाव जीतने के बाद, नवंबर में चुनाव जीतने के बाद तुरंत हम उसमें सीवर लाइन वगैरह डालने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम इसमें आगे काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। सीवर को हमारे विधानसभा में 12 गांव आते हैं। 12 गांव में सीवर पड़े हुए करीबन 8 साल हो गए हैं। विधायक महोदय की उदासीनता की वजह से वो सीवर सिस्टम चालू नहीं हो पाया है और उनका ये सौतेला व्यवहार रहा है। जबकि मैं उदाहरण दूंगा, सभयपुर गुजरान जो कि अंकुर एंक्लेव और आपके पश्चिमी कराव नगर के बीच में पड़ता है, वो रिसेटल विलेज है, वहाँ पर सीवर पड़ चुके हैं। लेकिन उसने वहाँ से भी सीवरों का जो संचालन है, सीवर का जो कंप्लीट सीवर लाइन डल चुकी है, लेकिन उसने सीवर का काम आगे नहीं बढ़ने दिया है। वैसे तो अभी तक विधायक के कामकाज का लेखा जोखा इस रिपोर्ट में आपको मिल ही चुका है, पर अब जरा करावल नगर में हुए विकास के कामों की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो ये है उत्तर पूर्वी दिल्ली की करावल नगर विधानसभा, जहां विकास के कामों के नाम पर जो कुछ भी हुआ है वो सब आपके सामने है। फिलहाल इस विधानसभा में विकास काम चाहे जो भी हुए हो, पर यहाँ की जनता के भी कई सवाल हैं। तो सुनते हैं जनता के कुछ सवाल और जानते हैं विधायक के जवाब। चाहिए कि यहाँ से आए वादा क्या किया था? कुछ भी नहीं जो बनवानी सुधारे नहीं, कि जो बाइकें आए थे रोडों में गिर रही है नाले के अंदर, इसमें कभी रुकावट के लिए पत्थर या कुछ दीवारें खड़ी कर दी जाए। करावल नगर विधानसभा में पार्कों वगैरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कि सोनिया विहार के अंदर लगभग 4-5 पार्क हैं, 2 करावल नगर के अंदर हैं। सोनिया विहार पहला पुस्ता, 0 पुस्ता, पहला पुस्ता, उसके बाद तीसरा पुस्ता, 2.5 पुस्ता और चौहान पट्टी। और इसके बाद इसी एरियाज़ के अंदर आप देखेंगे, थोड़ी दूर पे जाएंगे, KLMN ब्लॉक सादतपुर के अंदर नाले को कवर्ड कराने के बाद हमने उसमें पार्क की व्यवस्था की है। उसको निकले लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए की लागत से उस नाले को भी कवर्ड करके एक बहुत बड़ा विशाल पार्क वगैरह बनाने का हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी मेन समस्या भाई साहब यहाँ पे जो है अस्पताल की है जी, क्योंकि हमारे यहाँ से जो है इधर GTV पड़ता है 8-10 किलोमीटर है जी, इधर भी 8-10 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे जो है हर लाल बत्ती पे एक आधे घंटे का जाम लगता है जी। तो यहाँ से रात बिरात को जैसे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो काफ़ी समय लग जाता है, वहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है जी। अगर कोई बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कहने को कि यहाँ एम्बुलेंस है, सरकारी है, ये है, वो है, कहीं का आज तक दिखाई नहीं दिया। हम लोग अगर बीमार होते हैं, हमारे घर के कोई ऐसा होता है, डिलीवरी केस होता है, लड़कियों का, औरतों का, किसी का भी हो, लेडीज़ का, तो हमको अपनी पर्सनल गाड़ी करनी पड़ती, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। हमको ऐसी कोई नहीं है कि सुविधा दिखाई दे रही है। ये तो अपने वोट के लिए
जो मर्जी कहीं कुछ कर दिए, कहीं कुछ कर रहे हैं। और जैसे ये कहे कुत्ते को रोटी फेंक दो और वो आ जाए, वही हाल है यहाँ पर। आप 25 या 20 साल के बच्चे को 4 साल से कंपैरिजन करेंगे, कैसे करेंगे? मेरे को अभी 4-4.5 साल सोनिया विहार में आए हुए हो गए हैं। अभी 2008 के बाद मेरी परिश्रम में सोनिया विहार में जुड़ा है और हम विश्वास दिलाते हैं जब हमको आगे काम करने का मिलेगा, निश्चित रूप से हर पहलू पर हमने काम करने का प्रयास किया। फिलहाल ये तो थे करावल नगर विधानसभा की जनता के कुछ सवाल, और अब देखते हैं इलाके की जनता अपने विधायक को विधानसभा में किए कामों के लिए कितने नंबर देना चाहती है। को अपने विधायक को नंबर देना हो तो 10 नंबर से हम एक भी नहीं देंगे, एक भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। बस इस तरह आपको अपने विधायक को नंबर देने 10 में से तो कितने नंबर देंगे काम के मामले में, जिस हिसाब से काम हुआ है यहाँ पिछले 5 सालों में? 10 में से कितने नंबर दोगे? 4 दे देंगे। नंबर देना हो तुम्हारे विधायक को? नंबर कोई भी नंबर नहीं देंगे, कोई भी 10 में से कोई नंबर नहीं देंगे? सर बिल्कुल नहीं, 0% नहीं देंगे सर, यहाँ कैसे है सर? इसमें तो कुछ भी नंबर नहीं है, 0 है, 0 है। देखो सर, नंबर तो जो है भाई 10 में से 5 तो फिलहाल है ही जी, क्योंकि उस तरीके का काम करा उन्होंने, ये नहीं है कि भाई नहीं करा जी। तो अगर तुम्हें अपने विधायक को 10 में से अगर नंबर देना हो तो कितना नंबर दोगे? मैं तो इस टाइम 5 दूंगा बस। 5 दोगे? हाँ। वहीं अगर इस विधानसभा से मोहन सिंह बिष्ट पर जनता एक बार फिर भरोसा दिखाती है तो ये कुछ कामों की लिस्ट है जिसे विधायक पूरा करवाने के वादे कर रहे हैं। हमारे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, दिल्ली और हम में अपने आप में अंतर नज़र आता है। अंतर इसलिए आता है कि हम मेट्रो देखते हैं तो दिल्ली के अंदर, मोनोरेल देखते हैं तो दिल्ली के अंदर। मैंने इस सत्र से पिछले वाले सत्र के अंदर विधानसभा में प्रश्न उठाया था, क्या मोनोरेल मुख्यमंत्री जी के बेटे के एरिया के अंदर जाएगा? उस समय प्लानिंग बनी कि हम मोनोरेल को इस खजूरी चौक से ले जा कर के सीधा इसको यूपी से हम जोड़ने का काम करेंगे। जब 1998 में मैं पहली बार एमएलए बना, हमारा एक प्रोजेक्ट था जो सीलमपुर से मेट्रो आनी थी, वो मेट्रो सीधा मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर यूपी लोनी और इंदिरापुरी के बीच में ये शांति नगर है, शांति नगर में एक सब स्टेशन बनना था। लेकिन पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस के सांसद चुने जाने के बाद इसको टर्न डाउन कर दिया। 2013 के चुनाव के बाद हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम शिव विहार भले वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो या ना हो, लेकिन दिल्ली में मेरी सरकार बनने के बाद हम उस मेट्रो को फिर लालबाग और शिव विहार से जोड़ता हुआ अपने यहाँ अंकुर इनक्लेव से सीधा हम उसको सोनिया विहार से टोनिका सिटी से उसको मुकुंदपुर तक जोड़ने का काम, ये काम हम जरूर करके दिखाएंगे अगली पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर। ये निश्चित रूप से ये हमारा होगा। फिलहाल करावल नगर विधानसभा की पूरी जानकारी अब आपके पास है, जिसमें विधायक के दावे और जनता की आवाज दोनों ही आपने सुनी है। तो आपकी विधानसभा में आज बारी थी करावल नगर विधानसभा की, अगली बारी हो सकती है आपकी विधानसभा की, तो हक से उठाइए अपने सवाल सिर्फ जनमत पे। हो अगर आपके इलाके की कोई भी समस्या, जनता से जुड़ा सवाल या फिर नेताओं की बात, बीते 5 साल में कितना हुआ विकास, कितने वादे हुए पूरे और कितने आज भी अधूरे, कीजिए अपने हक का सवाल सिर्फ जनमत पर। आपकी विधानसभा, आपकी आवाज। देखिए सिटी न्यूज पर रविवार शाम 8:15 पर।